बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों आज मैं आपको वो हेयर स्टाइल सिखाऊंगा जो हर लड़की बस यही चाहती है, इसके अलावा कोई डिमांड ही नहीं करती। क्योंकि लोगों को एक टिपिकल सी टाइट वाली बैककमिंग नहीं चाहिए, पिन्ने लगी हुई नहीं चाहिए। तो बहुत ही डिसेंट वे में आज मैं आपको ओपन हेयर डू में विदाउट एनी वन पिन आपको हेयर स्टाइल सिखा रहा हूँ। इसको डिटेल में वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आपने ये हेयर डू अगर बनाना है ना, तो इसके लिए आपने हेयर को क्रिम्प करना है। भले आपके बालों का कितना ही वॉल्यूम क्यों ना हो, चाहे वो लाइट वॉल्यूम हो, चाहे बहुत हैवी वॉल्यूम हो, लेकिन आपने इसको क्रिम्प करना है ज़रूरी। वो क्यों? क्योंकि क्रिम्प करने से बाल जो हैं बहुत अच्छे से होल्ड हो जाते हैं जैसा हम चाहते हैं। और अगर हम पिन्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर हम क्रिम्प भी नहीं करेंगे, तो हमारी जो बालों की बॉडी है, वो किस तरह से शेप अप होगी? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्रिम्प करना बेहद ज़रूरी है। और क्रिम्प करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्रिम्प के जो प्रिंट्स होते हैं, उनको हम किस तरह से डिफ्यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इनके बालों को क्रिम्प कर लिया है, फिर हमने हाफ हेड को सेंट्रलाइज़ करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए जैसे कि आपने देखा है। और फिर हमने 2-2 इंच के सेक्शन लेने हैं बिल्कुल नेक एरिया से, और वहाँ से आपने इसको इनवर्ड में कर्ल करते जाना है आयरन कर्लर की मदद से, जिसे हम स्ट्रेटनर भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं हमने डव का जो फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे है वो अप्लाई किया है। एक्स्ट्रा होल्ड इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो एक्स्ट्रा होल्ड है। बहुत अच्छा स्प्रे है। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपको रिकमेंड कर चुका हूँ कि ये डव का जो हेयर स्प्रे है बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। वैसे भी इसकी प्राइस जो है वो रीज़नेबल है। और जैसा कि आपने देखा हमने बॉटम एरिया से इसको स्टार्ट किया है सेक्शन को, और एक जैसे दोनों तरफ से सेक्शन लेके इसको इनवर्ड में कर्ल कर रहे हैं। इनवर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखेंगे कि जब ये हमारी जो वर्कर है, ये जब इसको टर्न करेगी, बालों को कर्ल करेगी, तो जो बाल हैं वो अंदर की तरफ उनको रोल ऑन करेगी। अभी जैसे कि ये करने वाली है, तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से पहले आपने क्रिम्प के जो प्रिंट्स हैं ना, उनको डिफ्यूज़ करना है 1-2 बार आयरन करके। वो प्रिंट जो है ना वो अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाएँगे, और फिर वो प्रॉपर जो एक टिपिकल से क्रिम्प के प्रिंट्स होते हैं ना, वो नहीं दिखेंगे। और फिर उनको इन्वर्ट करके आपने कर्ल करना है। और कर्ल्स करने के बाद लाइट लाइट सा ऊपर स्प्रे करके बालों को एक साइड पे आप शोल्डर के आगे की तरफ इनको रखते जाएँ, ताकि दूसरे जो सेक्शन हैं वो डिस्टर्ब ना हो, या आपको काम करते हुए दुश्वारी ना हो, दिक्कत ना हो। और आपने देखा है कि जैसे ही हम इसके सेक्शन को लेते हैं, तो पहले ऊपर से नीचे तक 1 से 2 बार आयरन करते हैं, ताकि बालों में एक स्मूथनेस आ जाए, एक शाइन आ जाए। आपको पता है आयरन करने से बालों में थोड़ी-सी शाइन आ जाती है, जिससे बाल देखने में बहुत एलिगेंट दिखते हैं। तो अगर आप इस तरह से जस्ट क्रिम्प को ही किए करके तो डायरेक्ट कर्ल्स कर लेंगे नीचे से, तो वो बड़े फ्लफ़ी-फ्लफ़ी से अजीब से उड़े-उड़े बाल लगेंगे। तो आपको इस तरह हर सेक्शन को ऊपर से नीचे तक 1 या 2 बार आयरन कर लेना चाहिए। इस तरह बाल जो हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। और इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है अपना नैप एरिया है ना, उसकी तरफ आपने चले जाना है। आई मीन कि जो क्राउन एरिया है, जहाँ पे जाके हमने ओपन बैककोमिंग करनी है, वहाँ तक आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ 2 पोर्शंस में इनको इनवर्ट्स की तरफ कर्ल्स करते जाना है, और इनको आगे की तरफ आपने स्टैंड बाय करके होल्ड करते जाना है। और जब आपको लगे कि आप क्राउन एरिया के पास पहुँच गए हैं, जिसे हम नैब एरिया बोलते हैं, तो वहाँ तक फिर आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ जाके आपने पहले ओपन बैककमिंग करनी है। जब वो बैककमिंग की शेप जितनी आप उसको अप करना चाहते हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा फेस है, तो आप उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएँगे, जो आप बैककमिंग के लिए बॉडी बनाएँगे। और अगर फेस स्लिम है, थिन है, तो फिर आपको उसकी हाइट को इतना ज़्यादा अप नहीं करना। तो ये डिपेंड करता है फेस की शेप के ऊपर, कि अगर फेस बहुत राउंड शेप में है, तो आपको ये क्राउन एरिया की बॉडी को थोड़ा अप करना ही होगा। और अगर फेस आपका थिन है, आपके क्लाइंट का या आप खुद अपने ऊपर कर रहे हो, फेस आपका थिन है, स्लिम है, या बहुत ही टाइनी सा फेस है, तो फिर आपको ये बैककमिंग जो है ये इसको इतना अप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर हाल में आपको यहाँ पे क्राउन एरिया पे बैककमिंग करनी ही चाहिए। ये इस तरह से ये हेयर का एक स्टाइल की जो बॉडी होती है ना, वो आपको मिल जाती है। और अभी थोड़ी देर के बाद जब हम बैककमिंग कर लेंगे ना, फिर मैं आपको स्पेशल एक फ्रेम ऐसा कैप्चर करूँगा जिसमें आपको फ़ील होगा कि बॉडी देने से हेड की जो शेप होती है वो किस तरह से बन जाती है। और अगर हमने बॉडी नहीं दी होती, तो वो बिल्कुल ही फ्लैट दिखता। तो ये देखें, अब आ गया जी हमारा क्राउन एरिया। क्राउन एरिया में हम छोटे-छोटे सेक्शन लेंगे। इसको 90 के एंगल पे हम बालों को बिल्कुल ऊपर की तरफ रख के
तो ये कॉम्ब को आर-पार करके वैक्यूम करेंगे और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हम स्प्रे करते जाएँगे। और स्प्रे करने के बाद इसको फिंगर की मदद से थोड़ा-सा स्लाइटली प्रेस कर देंगे ताकि जो उड़े-उड़े बाल हैं ना वो बैठ जाएँ। और यहाँ पे फिर हम एक छोटा-सा सेक्शन लेंगे, इसको हमने 4 टू 5 सेक्शन में इस पोर्शन को लेना है, ताकि हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉडी मिल जाए, वॉल्यूम मिल जाए और यहाँ से कर्व जो है, जो हम कर्व क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो इतना स्मूथ हो कि पता ही ना चले, ऐसे लगे कि नहीं यार इसके नीचे कोई इन्होंने बन रखा हुआ था या फिर नीचे कोई नेट या कोई स्टफिंग रखी हुई है जिसकी वजह से ये इतना नीट बन गया। लेकिन आज की वीडियो से आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये विदाउट एनी स्टफिंग, विदाउट एनी पेंस हम बहुत अच्छा हेयर डू बना सकते हैं, बस थोड़ी-सी मेहनत चाहिए। ये टोटल वीडियो की जो ड्यूरेशन थी वो 25 मिनट्स थी, जिसकी स्पीड मैंने बढ़ाई इसलिए कि मुझे टिकटॉक और यूट्यूब के लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स की वीडियो की लेंथ जो होती है वो उसी को फाइनल सेट करना होता है, इसलिए मैंने स्पीड को एक्सटेंड कर दिया था, ताकि आप लोगों को साथ-साथ मेरी वॉइस ओवर में समझ भी आ रही होगी और मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, जहाँ से आपको लगे कि नहीं ये स्टेप हमारे सामने क्यों नहीं किया। और अगर फिर भी कोई एक आधा स्टेप मिस हो जाए तो इग्नोर किया करें। इतनी डिटेल में अगर कोई आपको टीच कर रहा है, तो आप ये भी तो देखें कि इस लेवल का आपको कोई सिखाने वाला यूट्यूबर या कोई भी आर्टिस्ट इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं है। और अब देखिए जब हमने अच्छे से बैककॉम्ब कर ली, तो फिर हमने जो बैककॉम्ब वाले बाल थे उनको भी इसी तरह से इनवर्ड आउटवर्ड में कर्ल करके छोड़ते जाना है। और अभी हमारा एक सेक्शन और आगे की तरफ रखा हुआ है, उसको भी हम इस बैककॉम्बिंग वाले पोर्शन के ऊपर ले आएँगे और फिर हम फाइनल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने ये हेड की जो क्राउन एरिया है इसकी बॉडी को प्रेप किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेयर की लुक है वो ब्लो ड्राई जैसी आए, तो फिर आपको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। आपको कर्ल्स करके उनको एक साइड पे होल्ड करते जाना है। जब आप पूरा हेयर डू कर लेंगे, उसके बाद ब्लो ड्राई वाला जो एक ब्रश होता है ना, स्पेसिफिक राउंड ब्रश, उसकी मदद से कर्ल को अच्छे से फ्लफ़ी कर लेंगे, तो वो फिर ब्लो ड्राई की ही लुक देगा। अब ये देखिए, ये हमारा फाइनल वाला पोर्शन है, इसको हम अच्छी वाली टाइट वाली बैककॉम्बिंग कर रहे हैं और बैककॉम्बिंग करने के बाद इसको भी हम स्प्रे करके अच्छे से नीट करके फिर फिंगर की मदद से इसको थोड़ा-सा ओपन कर देंगे, ताकि वो जो एक टॉम्ब टाइप, पहाड़ी टाइप सेंटर में बन जाती है, वो ना बने। ओवरऑल पूरा ये जो कर्व है हमारा, ये बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही राउंड शेप में दिखे। होपफुली कि काफ़ी डेप्थ से मैंने आपको बताया है और आपको समझ भी आ गया होगा। और इसको भी अच्छे से स्प्रे करेंगे और फिर इसको बिल्कुल लाइट हाथ रख के थोड़ा-सा अप कर देंगे। और ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, इसको बोलते हैं बॉडी। अगर ये बॉडी ना बनी होती तो ये हेयर डू बिल्कुल ही बेकार और बकवास लगता। ये बॉडी बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, छोटे-छोटे सेक्शन को बैककॉम्बिंग किया। अब फ्रंट पे हम आ जाते हैं, जहाँ हम ए टू एट पार्टिंग की हुई थी, वहाँ से हमने सेंटर मांग से जो बाल बाहर निकाले थे, इनको भी इसी तरह आपने थोड़ी-थोड़ी बैककॉम्बिंग करते जाना है और आउटवर्ड में इनको कर्ल करना है। ये देखें, ये रहा आउटवर्ड, यहाँ से आपने बालों को थोड़ा-सा स्ट्रेट किया और यहाँ से आप बाहर की तरफ इसको ले गए। तो इस तरह आउटवर्ड में इस सारे सेक्शंस को आपने कर्ल करते जाना है और इनको भी होल्ड करते जाना, छोड़ते जाना है और लाइट-लाइट से स्प्रे करते जाना है, जैसे कि अभी हमारी वर्कर कर रही है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप पूरी सेंटर मांग तक पहुंच जाएँगे, उसके बाद अब आपको ये देखना है कि आपको आपकी जो मॉडल है या क्लाइंट है, उसको साइड फ्लिक कौन से वाले साइड का करना है, राइट या लेफ़्ट? क्योंकि हर लड़की ने अपना माइंड सेट किया होता है कि उसको राइट वाली साइड का फ्लिक सूटेबल है या लेफ़्ट वाली साइड का फ्लिक सूटेबल है। तो आप क्लाइंट से पूछ लिया करें कि आपको राइट चाहिए या लेफ़्ट चाहिए। तो जिधर क्लाइंट आपका सैटिस्फाई है, आपको उधर ही करना चाहिए। आप उसको अपनी सजेशन मत दिया करें कि नहीं जी आपको लेफ़्ट साइड का सूट करेगा। आप कौन होते हैं? जो बंदा 10 साल से या 5 साल से मिरर देख रहा है, उसको ज़्यादा पता है कि उसको कौन-सी साइड का फ्लिक सूट करता है। तो आप अपनी इस तरह की जो ओपिनियन होती है ना, वो ना दिया करें। भले वो आपकी नज़र में सूट नहीं कर रहा, लेकिन क्लाइंट अगर उससे सैटिस्फाई है, तो क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन को हमें देखना है। हमें अपनी सैटिस्फैक्शन को नहीं देखना, हमें काम को नीट करना है, बेस्ट वे करना है और उसके अलावा अपना जो एक यूनिक स्टाइल है, उसको भी उसके अंदर ऐड करना है। लेकिन जो फ्लिक वाला स्टाइल है, कुछ लोगों को सेंटर मांग पसंद नहीं होती, तो हम ज़बरदस्ती थोप देते हैं उन पे कि नहीं जी आपको सेंटर मांग ही सूट करेगी। वो पूरा फंक्शन इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं हमें अच्छी लग रही या नहीं लग रही। कुछ लोगों को साइड फ्लिक सूट नहीं करता, सेंटर मांग बहुत अच्छी लगती है और हम उन्हें कह रहे होते हैं नहीं, आपको सेंटर मांग बहुत अजीब लगेगी, आपको साइड फ्लेक्स सूट करेगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी मर्ज़ी करके ज़बरदस्ती थोप देते हैं।
तो दोस्तों बातों ही बातों में ये रहा आज का हमारा फाइनल लुक। होपफुली यू विल लाइक दिस एंड लव दिस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।